तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। यार सच बोल रही है तो आज बोलने का मन नहीं कर रहा है, क्या बताऊं। एडमिट कार्ड पहले सप्ताह में आने वाला था और दूसरा सप्ताह चल रहा है, कोई नोटिस नहीं है। चलिए कोशिश करते हैं इस साल तक, मतलब कि 2000 पूरा का पूरा 22 तक क्लास चलेगा, एडमिट कार्ड आए या ना आए। ठीक है, और उसके बाद एडमिट कार्ड अगर आ जाता है तो ठीक ही है, नहीं आता है तो 2022 के बाद 2023 से कुछ अपना देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी जितना दिन है क्लास चलेगा ये साल तक, भले एडमिट कार्ड आए या ना आए, फ़ायदा तो होगा पढ़ने से। देखिए क्वेश्चन है आज का पहला, पहले ही मैं डिमोटिवेट कर दिया हूँ क्योंकि ज़रूरी है। झूठ मूठ का वहाँ पे कुछ नोटिस नहीं निकाल रहा है तो क्या, कब एग्ज़ाम होगा। कोई इसी जो अगले बार हुआ था नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम, इसी तरह से डिले कर दिया था यार, बिना कोई रीज़न के। छोटा मोटा हंगामा हुआ और इतना दिन तक डिले नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम। चलिए जो भी होगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन है आज के टोटल 50। कल हम लोगों ने 50 किए थे, आज 50 से 100 करेंगे। तो कल के जो क्वेश्चन दिए थे उसका राइट आंसर बहुत से लोगों ने दिया, नेशनल असेंबली, ठीक है, पाकिस्तान की संसद का नाम है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। बुद्ध चरित्र जो है इसकी रचना किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र नामक एक ग्रंथ लिखा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 में पूछा गया है कि निम्न में से किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया। गुप्त संवत को किसने प्रारंभ किया। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को प्रारंभ किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम आपने जानते होंगे, चाणक्य की कहानी तो सुनी ही होगी, और नहीं तो चाणक्य नीति तो सीरियल वाला आप देखे ही होंगे। 52 नंबर है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। तो चीनी यात्री जो फाहियान था किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने विक्रम और बेताल का जो सीरियल देखा होगा, इन्हीं पे आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इसमें पूछा गया है कि नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है। नवरत्न जो है यह किस गुप्त शासक से संबंधित है। तो नवरत्न मतलब कि 9 को मंत्री हुआ करता था इनके दरबार में, और यह संबंधित है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, अभी भी पढ़ाई चल रहा है इसमें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो कुमार गुप्त नामक जो राजा थे उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में जितने भी स्वर्ण सिक्के थे इन सबको क्या कहा जाता था। दोस्तों इन सबको उस टाइम पे दिनार कहा जाता था। और अभी दिनार कहाँ पे चलता है, कुवैत में, कुवैती दिनार। यार बहुत महंगा है जी कुवैती दिनार। ठीक है, आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा जो है गलत है, वो चीज आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए मुद्रा राक्षस पुस्तक है और इसकी रचना विशाखा दत्त ने की है। अभिज्ञान शकुंतलम जिसमें शकुंतला और राजा दुष्यंत की कहानी है, प्रेम कहानी, ये भी सही है। शूद्रक इसकी रचना भी मृग कटिकम में किया गया है। और ये जो है आपका दंडी, ये दंडी वाला गलत है। दंडी एक हिंदी की कवि है और इसको नहीं लिखा है इसने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दंडी। नेक्स्ट देखते हैं। तो पूछा गया है कि वान भट्ट जो थे किसके दरबारी कवि थे। तो दोस्तों वान भट्ट जिसने हर्ष चरित्र की रचना की है, और ये किसके दरबारी कवि थे। तो सिंपल से नाम से ही सुनने से आता है हर्ष चरित्र, यानी कि हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन राजा था। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी।
तो दोस्तों हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वह थी कन्नौज। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। नेक्स्ट देखते हैं, तो पूछा गया है कि चीनी यात्री वैनसांग किसके शासन काल में भारत आया था। तो चीनी यात्री जो हैनसांग था यह आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पूछा गया है कि कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी। तो कन्नौज के लिए जो हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष, इसमें अंतिम विजय किसकी हुई थी तो इसमें अंतिम विजय हुई थी प्रतिहार की। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार भी आप लोग बोल सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि किस राष्ट्रकूट शासक यानी कि राजा ने एलोरा के प्रसिद्ध पर्वत को काटकर वहां पे कैलाश मंदिर का निर्माण किया। तो इसका श्रेय जाता है दोस्तों कृष्ण प्रथम को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कि स्थानीय स्वायत्तता किसके प्रशासन का मुख्य विशेषता थी। ठीक है, स्थानीय स्वायत्तता बोल रहा हूँ, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। तो मेन जो प्रशासन था एडमिनिस्ट्रेटिव था यह बनाया गया था चोलों के द्वारा। ठीक है, चोल साम्राज्य के द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया। बृहदेश्वर जो मंदिर है इसका एक मिनट यार, हाँ, बृहदेश्वर जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों इसका निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया है इसमें कि कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कश्मीर में यह मंदिर है मार्तंड सूर्य मंदिर, और इसका निर्माण करवाया था ललितादित्य मुक्तापिंड। यार बाजा वगैरह बजने लगता है तो दिमाग खराब हो जाता है। ललितादित्य मुक्तापिंड। ठीक है, आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कब किया था। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे, यार देखिए बाहरी आदमी भारत पे ना आक्रमण नहीं किया। भारत ने कभी दूसरे राज्य पे आक्रमण नहीं किया है बिना दोष के, लेकिन दूसरे राज्य भारत पे आक्रमण किए हैं, और आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा। सब कोई लूट रहा है, मतलब अभी भी लूट रहा है यार। तो भारत को लूटा था महमूद गजनवी ने। जब महमूद गजनवी 27 साल की उम्र का था तब यह भारत को लूट लिया था, समझ रहे हो। और अभी तक 27 साल का लड़का तैयारी कर रहा है। यार काम धाम करो, विवाह शादी करो यार, आगे बढ़ाओ परिवार। ठीक है, केवल तैयारी मत करते रहिए। अगर आप में से कोई है 27 के हैं तो प्लीज़ यार काम शुरू कर दीजिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। पढ़ाई लिखाई करने का एज 25 तक ही मैं रखता हूँ यार, उससे ज़्यादा समय है तो काम के साथ पढ़ाई कीजिए। वो अगर आप करना है तो काम के साथ पढ़ाई करें। केवल स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी। निम्न में से शाहनामा के रचयिता कौन है। तो शाहनामा की रचना किसने की थी। दोस्तों शाहनामा की रचना की थी फिरदौसी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था। तो किस शासक को हराया था। दोस्तों हराया था पृथ्वीराज चौहान को। पहले युद्ध जब हुआ था 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बख्श दे दिया कि जाओ बेटा तुमको छोड़ देता हूँ, लेकिन मोहम्मद गौरी ने नहीं छोड़ा। उसमें आया अगले साल तैयारी करके और पृथ्वीराज चौहान को पूरा सड़क के किनारे घसीट घसीट कर दिखा दिया ताकि लोगों में दहशत फैला रहे। समझ रहे हैं ना, हम लोग होते हैं दयावान आदमी भारत के, और विदेशी जो होता है ना हम लोग को दया में कुछ नहीं करता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है। लाखों को बख्श देने वाला ना, लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक यह भी भारत का मूल आदमी नहीं था यार, विदेश से आया था। क्वेश्चन है तूतीय हिंद यानी कि हिंद का तोता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हिंद का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया है कि किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की।
तो किस सुल्तान ने यह उपाधि ग्रहण की थी? दोस्तों यह उपाधि ग्रहण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसको सिकंदर सानी या दूसरा सिकंदर के नाम से जाना जाता था। आपने सुना होगा कि जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर बहुत महान व्यक्ति था यार, मजाक नहीं है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थाई सेना यानी कि परमानेंट आर्मी जो तैयार किया था सबसे पहले किसने बनाया था? तो इसने बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इससे पहले जब युद्ध होता था तो फिर तुरंत तैयार कर ले जाते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा नहीं, हम तैयार करेंगे सेना और इसके लिए पैसा भी देंगे महीने के। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले आया था? ये ले आए थे दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन है 76 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया था? ठीक है, पागल। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद को पागल कहा गया था क्योंकि ये बिहेव ही कुछ ऐसा कर रहा था। इसके मतलब कि कैरेक्टर में क्या बताएं यार, इसको रंगीला बादशाह कहा जाता था और थोड़ा शौकीन था यह रंगीन आदमी, इसलिए इसको पागल कहा जाता था। रंगीला बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, पागल या फिर रंगीला बादशाह। क्वेश्चन है, तैमूर लंग यानी कि यह एक लंगड़ा आदमी था, इन्होंने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो वही पागल बादशाह के शासनकाल में आक्रमण कर दिया था, नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था? तो दोस्तों ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? यार फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था ब्राह्मणों पर भी जजिया कर। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था जो कि गैर मुसलमान लोगों से वसूला जाता था, यानी कि जो मुस्लिम धर्म के नहीं है उन सभी से लिया जाएगा। और पहले ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था, लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आ गया तब उन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेना शुरू कर दिया। एक मिनट रुकिएगा, चलिए स्विच को ऑफ कर दिए। क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? ठीक है, पानी जो सप्लाई कर रहे हैं उसके लिए भी टैक्स लिया जाएगा, और यह सबसे पहले किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो दोस्तों मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता, यह भारत आया था महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में। महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी रेहला नाम से, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो गुलरुखी के नाम से दोस्तों जाना जाता था सिकंदर लोदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन क्या था कि सांकेतिक मुद्रा, एक मिनट यार, सांकेतिक मुद्रा जो है दोस्तों सिंबल दिया जाता था कि वहां पे 5 रुपया लिख दिया है, इस तरह का जो मुद्रा बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहली बार चलाया था, ठीक है। क्वेश्चन है, अष्ट दिग्गज यानी कि 8 प्रकार के महान व्यक्ति थे किनके दरबार में? अष्ट दिग्गज नाम से जाना जाता था इनको, और अष्ट दिग्गज थे कृष्ण देव राय के दरबार में। कृष्ण देव राय आपने नाम टीवी में देखा होगा सीरियल, तेनालीराम कृष्ण देव राय, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, बस वही है, हरिहर और बुक्का। 84 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्ण देव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो देखिए कृष्ण देव राय के दरबार में पुर्तगाल से आया था डोमिंगा पायस और बारबोसा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, तो पूछा गया है इसमें कि प्रसिद्ध तेलुगु, एक छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्याद की रचना किसने की? तो इसकी रचना की है कृष्ण देव राय ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण देव राय, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर हैं ये हमें मिले हैं कहाँ पे? दोस्तों कर्नाटक का एक जगह है और इसका नाम है हम्पी, ठीक है, हम्पी। आपने 50 रुपए के नोट पे देखा होंगे, फोटो है इसका। 87 नंबर क्वेश्चन है कि 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा का युद्ध, और तालीकोटा का युद्ध का दूसरा नाम है 1565 ईस्वी में हुआ था
राक्षसी तांगड़ी युद्ध, तालीकोटा के युद्ध चाहे राक्षसी तांगड़ी युद्ध, इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, अंत हो गया था। ठीक है, और बहुत सारे राज्य ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को अटैक किया और विजयनगर को तहस नहस कर दिया। क्वेश्चन है, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर की जो प्रसिद्ध दरगाह है, और यार आज मालूम नहीं क्या हो गया है, यह दरगाह जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से वहाँ पे है दरगाह। अगर आपने कभी गए होंगे अजमेर तो मिल जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। देखिए दरगाह वगैरह घुमा कीजिए यार, सप्ताह में एक दिन मन शांत हो जाएगा। दरगाह, मंदिर, गुरु ग्रंथ साहिब में अगर आप जाते हैं तो गुरुद्वारा जाइए या फिर चर्च वगैरह जाइए, लेकिन कहीं भी जाइए मैं कहता हूँ कि यार थोड़ा धार्मिक बन जाइए, दिमाग को शांति रखिएगा, फूल रहेगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि संकीर्तन प्रथा का जन्मदाता कौन है? तो देखिए दोस्तों, संकीर्तन लिखा है, इसको अगर आप संघ हटा देंगे तो हो जाएगा कीर्तन। ठीक है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, आपने नाम सुना होगा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार वगैरह, उत्तर प्रदेश वगैरह में होता है कृष्ण जी के मंदिर में, और यह चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था। ठीक है, हरि बोल हरि बोल। क्वेश्चन 90 नंबर पूछा गया है कि नामदेव कहाँ के संत थे? तो नामदेव जो संत थे दोस्तों, यह कहाँ के संत थे? ये थे महाराष्ट्र के संत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद जो थे इसके प्रवर्तक कौन थे? तो शंकराचार्य थे अद्वैतवाद के प्रवर्तक, और यह एक प्रकार के दार्शनिक भी थे, धर्म सुधारक। अगर आप आंदोलन पढ़े हैं तो इसमें पढ़ा जाता है विशेष रूप से इनको। 92 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तलवंडी। ठीक है, आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ठीक है, बाबर, आप सब ने नाम सुना होगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना जो है किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 95 नंबर पूछा गया है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पे अवस्थित है? तो ये जो शेरशाह का मकबरा है दोस्तों, यह सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ पे है आपका? बिहार में। और शेरशाह नहीं, इसका वास्तविक नाम था फरीद खान। बचपन में शेरशाह ने एक शेर को मार दिया था, इसलिए इसको शेरशाह उपाधि दी गई थी। और जीटी रोड जो नाम सुने होंगे, ग्रांड ट्रंक रोड, इन्हों का ही बनाना, मतलब इन्होंने ही बनाया था। चौसा का युद्ध भी इन्होंने ही लड़ा था। ठीक है, शेरशाह बहुत महान आदमी थे यार, ऐसा आदमी नहीं है। उन्होंने बहुत सड़क वगैरह का निर्माण किया था, बंदोबस्त की थी, बहुत सारी चीज़। 96 नंबर है कि अकबरनामा की रचना किसने की? आप सभी मालूम है अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अकबर के दरबारी कवि थे अबुल फजल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर पूछा गया है कि अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। अकबर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसको भी याद कर लीजिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। हल्दी घाटी की युद्ध 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? ठीक है, तो न्याय की घंटी लगवाई थी दोस्तों, किसने लगवाई थी? जहांगीर ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो दोस्तों चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास हुआ था जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर। ठीक है, इसलिए जहांगीर के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो सबसे ज्यादा जो हिंदू मनसबदार थे औरंगजेब के समय में थे। किसके समय में? औरंगजेब। यार औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा। और आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या देंगे, चलिए दे रहे हैं कि हिस्ट्री का पिता, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये चीज़ बताना है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर कोई नोटिस आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा जल्दी, लेकिन कोई आए तो पहले यार नोटिस ही नहीं आ रहा है।
थैंक यू, बाय।